हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और जिसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता हो। सो माय डियर फ्रेंड, क्लास बहुत छोटी है, क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहली स्टेटमेंट है आज की क्लास की वो है आपकी अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर। प्लेजर क्या होता है? आनंद के लिए, ठीक है। अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर अ पेमेंट। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं या हमें भी कोई ऐसी चीज़ करने की शौक होती है जो हम मतलब अच्छे से अपने चाव से करना चाहें, भले हमें उसके लिए पेमेंट मिले या ना मिले। तो वो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि उस पर्सन को आप क्या कहोगे जो कोई भी ऐसा काम करे अपने शौक के लिए, अपने आनंद के लिए, ना कि पैसे के लिए। आप उसको क्या कहोगे? सो वो एमेटर कहलाते हैं, ठीक है। एमेटर का मतलब क्या होता है? एमेटर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कोई भी चीज़ आनंद के लिए करे, ना कि पैसे के लिए करे, ठीक है। प्लेजर वर्ड यहाँ पे दिया है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है आनंद, ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है आपकी द इनएबिलिटी टू फील पेन। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारा शरीर का कोई हिस्सा ऐसा कुछ ऐसा होता है जो सुन्न हो जाता है, ठीक है, जिसमें अगर आप मतलब कोई भी चीज़ पिन भी अगर आप दबाओ या कुछ भी करो तो उस पर कोई दर्द या कोई एहसास नहीं होता। बेसिकली कह रहा है कि वो स्थिति जिसमें दर्द को मतलब महसूस करने वाली स्थिति ना हो, या जैसे बोलते हैं ना कि वो हिस्सा या वो चीज़ जो सुन्न हो जाए, जिसमें दर्द का एहसास ना हो, उसको आप क्या कहोगे? तो क्या कहेंगे? इसको एनाल्जेसिया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन के टाइम एनेस्थीसिया लगाया जाता है, एनेस्थीसिया लगाते हैं, सुन करते हैं, बेहोश करते हैं ताकि दर्द का एहसास ना हो। तो आप उससे याद कर सकते हो एनाल्जेसिया। उस वर्ड का मतलब होता है शरीर के हिस्से का सुन हो जाना, दर्द का एहसास ना होना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट। जैसे कि आपने देखा होगा कई चीज़ें ऐसी होती है कि दी हुई तारीख से पहले हो जाती है। जैसे कि मान लो आपने आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है कि आपका ट्यूसडे को होगा, उसके पहले ही एग्ज़ाम की डेट आ जाना, तो उसको आप क्या कहोगे? कोई भी चीज़ दी हुई तारीख से पहले हो तो वो क्या कहलाती है? एंटी डेट कहलाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटी डेट। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग सॉन्ग और पोएम। पोएम ज़्यादा एक दो स्टेंजा की होती है या दो तीन स्टेंजा की होती है, बट ऐसी पोएम क्या जो बहुत लंबी हो या ऐसा गाना जो बहुत लंबा हो, वो क्या कहलाता है? लॉन्ग सॉन्ग या लॉन्ग पोएम, जिसको हम बैलेड कहते हैं, ठीक है। बैलेड का मतलब क्या होता है? लंबी कहानी, लंबी कविता या लंबा गाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डीपली रिलीजियस। बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक धार्मिक होना क्या कहलाता है? पायस कहलाता है, ठीक है। डीपली रिलीजियस मतलब होता है पायस। देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी एन अकाउंट ऑफ समबडीज लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन। जैसे कि आपने देखा होगा जीवनी लिखी जाती है, जैसे कि महात्मा गांधी की जीवनी लिख दी या किसी भी ऐसे फेमस पर्सन की जीवनी लिख दी। मतलब जो व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर कोई अन्य व्यक्ति उसके ऊपर किताब लिखे या उसके बारे में लिखे तो आप क्या कहोगे? सो बायोग्राफी कहलाता है, ठीक है। बायोग्राफी मीन्स क्या होता है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन्स रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। यानी जैसे कि होता है ना कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर खुद की जीवनी लिख दे, उसको हम क्या कहेंगे? तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी में क्या डिफरेंस है? ऑटो जब वर्ड आए, ऑटो मतलब होता है जो खुद के द्वारा अपनी जीवनी लिखी जाए, उसको कहते हैं। बायोग्राफी अगर सिंपली आए, इसका मतलब किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी के ऊपर या उसकी जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाए। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है आपका स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग। वह व्यक्ति जो बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से हैंडल कर ले या निपट ले, उसको आप क्या कहोगे? वो डेक्स्ट्रस कहलाते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रस वो व्यक्ति होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को आसानी से हैंडल कर ले, उससे निपट ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड। स्कार्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? स्कार्स जिसको हम बोलते हैं अभाव या कमी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा खाने की कमी हो जाना, यानी जिसको हम अकाल पड़ जाना बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? फेमाइन कहलाता है। फेमाइन मतलब होता है भुखमरी या जिसको हम बोलते हैं अकाल पड़ जाना खाने पीने का। नेक्स्ट है आपका डैट विच बर्न्स ईजिली। वो चीज़ें जो जल्दी ही आग पकड़ ले, वो क्या कहलाती है? जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे पेट्रोल पंप पर या फिर किसी भी ऐसे प्रोडक्ट पर इस पर लिखा होगा हाईली इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है डैट कैचेस
फायर वेरी इजीली, ठीक है। तो वही बोल रहा है वो चीज़ें जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ ले वो क्या कहलाती है, वो इनफ्लेमेबल कहलाती है, ठीक है। आगे के स्टेटमेंट्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपका अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे शो टीवी मतलब सीरियल्स या फिर ऐसे कोई शो आए जो दोपहर के समय आते हो, उन शोज़ को क्या कहेंगे, तो हम उनको मैटिनी शो कहते हैं। अगर कभी भी आपको मैटिनी शो का वर्ड सुनाई दे तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वो जो भी शो है या सिनेमा है वो दोपहर में फोरकास्ट करा जा रहा है या फिर दोपहर में वो आता है, ठीक है। तो जो भी है इस स्टेटमेंट का मतलब उसको हम क्या कहेंगे, मैटिनी कहते हैं। A cinema show held in the afternoon is called matinee show. नेक्स्ट है आपका a loss of damage that cannot be compensated. कंपनसेट करना या कंपनसेशन जिसको हम बोलते हैं या कंपनसेटेड बोलते हैं, इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। ऐसा कोई भी हानि या फिर ऐसा कोई भी डैमेज जिसकी क्षतिपूर्ति ना हो पाए उसको हम क्या कहेंगे। जैसे होता है ना कि आपने सुना होगा कि बहुत दुख की बात है, ये ऐसा है जिसकी हम कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, उसको आप मतलब कहने का मतलब है, आपने ये वर्ड सुना भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसको हम इररिपेयरेबल कहते हैं, जिसको हम दोबारा से ना पा पाएँ ऐसा हानि, ठीक है। तो वो इररिपेयरेबल लॉस कहलाता है। जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी है, अगर ख़राब हो गई आप उसको रिपेयर करके दोबारा चला सकते हैं, लेकिन ऐसी हानि जो कभी भी कंपनसेट ना हो पाए, रिपेयरेबल ना हो, वो इररिपेयरेबल कहलाती है। नेक्स्ट है टू गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। आपने देखा होगा कि आपस में बराबरी की लेन और देन हो जाने से, आपने उसको कुछ दिया उसने आपको कुछ दिया, बराबरी का लेन देन हो गया। तो उस स्टेटमेंट में यही पूछ रहा है टू गिव एंड रिसीव म्यूचुअली को हम क्या कहेंगे, वो रेसिप्रोकेट करना कहलाता है। रेसिप्रोकेट मीन्स टू गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस सेरेमनीज। आपने देखा होगा पंडित या जिसको हम पुरोहित कहते हैं, जैसे कि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अपने घर में करते हैं या ऐसे शुभ काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे पंडित बुला के वो मंत्रोच्चारण या फिर ऐसी कोई भी विधि विधान कराया जाता है, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे। यानी बेसिकली वो पूछ रहा है कि पंडित या पुरोहित को आप क्या कहोगे, तो वो प्रीस्ट कहलाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी आइडियल स्टेट। ऐसा राज्य जो राम राज्य हो या बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो, जहाँ पे कुछ भी चीज़ गड़बड़ ना हो। ऐसी चीज़ें कल्पना में ही हो सकती है, इमेजिनरी हो सकता है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई कमी, हर जगह कोई ना कोई अभाव तो होता ही है। अगर आपसे कभी ऐसी स्टेटमेंट आए एन इमेजिनरी आइडियल स्टेट या इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट, उसको हम क्या कहेंगे, तो वो आपका कहलाता है यूटोपिया, ठीक है। देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी वन हु इज़ ऑल पावरफुल। जैसे कि आपने सुना होगा ये लाइन कि वही तो सर्वशक्तिमान है, जिसको हम बोलते हैं उस जिसके पास सारी शक्तियाँ हो। सर्वशक्तिमान होना क्या कहलाता है, ओमनीपोटेंट कहलाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट, ठीक है, हु इज़ ऑल पावरफुल, ठीक है, जिसको हम ओमनीपोटेंट कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। सिक्कों को इकट्ठा करना। जैसे कि आपने देखा होगा बैंक में या फिर कहीं पर बहुत सारे नोटों की जगह पर सिक्के इकट्ठा होते हैं, तो सिक्कों को इकट्ठा करना बेसिकली क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक। नेक्स्ट आपका होम सिकनेस और सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग घर से दूर रहते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी लोगों को पुराने अपने बचपन की बातें या फिर कॉलेज की बातें या फिर पुरानी ऐसी यादें ताज़ा हो जाना, या फिर ऐसे होता है ना कि काश वो समय आ जाता, या फिर घर की याद आना, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, तो वो नॉस्टैल्जिक होना कहलाता है, नॉस्टैल्जिया कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिक। होम सिकनेस घर की यादें या फिर सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, यानी पहले की कुछ अच्छी यादों को याद करके मतलब ऐसा फील करना कि काश वो समय आ जाता, काश हम वैसे होते, सो उसको नॉस्टैल्जिक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वन हु इज़ हैबिचुअल ड्रिंकर। वह व्यक्ति जो हैबिचुअली रोज़ शराब पीता हो या फिर जिसको हम पियक्कड़ होना बोलते हैं, शराबी होना बोलते हैं, जो उसकी हैबिट है डेली ड्रिंक करने की, उनको आप क्या कहोगे, वो सॉट कहलाते हैं, ठीक है। सॉट मीन्स होता है वन हु इज़ हैबिचुअल ड्रिंकर। नेक्स्ट है आपका अ हॉकर ऑफ फ्रूट वेजिटेबल एंड फिश। हॉकर क्या होते हैं, हॉकर होते हैं आपके फेरी वाले, जो फेरी वाले फल सब्जी मछलियाँ, वैसे तो नॉर्मली हमारे यहाँ पर नहीं बिकती, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पर मछलियाँ भी फेरी वाले बेचने आते हैं। सो आप उस टाइप के लोगों को क्या कहोगे, उन फेरी वालों को क्या कहोगे, जो फल सब्जी या मछली वगैरह गली गली घूम के बेचते हैं, वो कॉस्टमॉन्गर कहलाते हैं, ठीक है। कॉस्टमॉन्गर होते हैं
अ हॉकर ऑफ फ्रूट वेजिटेबल एंड फिश। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत छोटी थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।